नमस्कार, चारुकुद घोष चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है अब चैप्टर वाइज चलेंगे, लेकिन तब भी 9th चैप्टर जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लगभग उसके सभी श्लोक को लेंगे। तो इसमें हम निर्देश चतुष्क को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके अंदर आता है खुड्डाग चतुष्पादम अध्यायम व्याख्यास्यामः विध्यायम व्याख्यास्यामः, यानी कि अब यहाँ पर खुड्डाक। तो खुड्डाक जो शब्द होता है वो कई बार यूज़ हुआ। खुड का जो मतलब होता है वो होता है छोटा। खुड शब्दों अल्पवचनः, जो स्मॉल होता है, छोटा होता है, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है खुड। तो खुड्डाक चतुष्पाद का मतलब है कि जो चतुष्पाद है उसके विषय में संक्षेप में अल्प वर्णन जो है जब किया जाएगा तो उसको कहते हैं खुड, खुड्डाक। और चतुष्पाद जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है कि कौन कौन से हैं वो चतुष्पाद। आप सब जानते हैं, भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम गुणवत्त कारणम ज्ञेयम विकाराणाम व्युपशांतये। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चार हैं, यानी कि भिषक, द्रव्य, उपस्थाता। उपस्थाता का मतलब होता है जो हमारा सहायक होता है या परिचारक होता है या जो केयर करने वाला होता है, नर्सिंग स्टाफ समझ लीजिए एक तरह से। तो सबसे महत्वपूर्ण है भिषक यानी वैद्य, फिर द्रव्य और फिर जो परिचारक है वो, और उसके बाद रोगी। ये जो चार पाद हैं, यदि ये जो हैं ये इसकी रोगों की विशेष रूप से शांति के लिए विकार व्युपशांतये, यानी कि विशेष रूप से इनकी शांति के लिए इन चारों का गुणवान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो है वैद्य आदि की प्रवृत्ति ही चिकित्सा है। आगे चल के हम इसमें बताएंगे, क्योंकि वैद्य की जो प्रवृत्ति है वही चिकित्सा कहलाती है। आगे ये चिकित्सा की जब परिभाषा देंगे तो वो बताएंगे। तो इसके बाद में जो होता है वो है हमारा चौथा श्लोक। ये कहते हैं कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। बहुत सिंपल सा श्लोक है। इसमें ये क्या कहते हैं, विकारो धातु वैषम्यम। तो विकार किसको कहा गया है, जब धातुओं का वैषम्य होगा। तो यहाँ पर जो धातु है, जो धातु शब्द से दोष ही लिया गया है, दोष का ही ग्रहण जो है यहाँ पर धातु शब्द से करना चाहिए। तो विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, और जबकि इनकी जो समता होती है, दोषों की जो समता होती है वो ही प्रकृति कहलाती है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, और आरोग्य को ही सुख की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ ये होता है कि दोनों पर्याय तो नहीं हैं, है ना, परंतु फिर भी जो आरोग्य है उसको भी, क्योंकि आरोग्य से हमें प्राप्त तो सुख ही होता है ना, तो आरोग्य से सुख की प्राप्ति होती है इसलिए, लेकिन उसमें कह दिया गया सुख संज्ञकम आरोग्यम और विकारो दुखमेव जो, और विकार की जो संज्ञा दी गई वो है दुख। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए, और वो ये है कि जो रोग होता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम निरोगता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धातु वैषम्य जो है वो रोग का कारण है। हम, क्योंकि इसके ऊपर मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि धातु वैषम्यम यहाँ पर रोग नहीं है, बल्कि धातु वैषम्यम जो है वो रोग का कारण होता है। नहीं तो जो व्यक्ति है वो हमेशा निरोग रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि सुख हेतु सुखम और दुख हेतु दुखम, इस तरह से इसको बताया गया है। तो यहाँ धातुओं से जो है वो ये सब नहीं लेना है, धातुओं से हमें दोष ही ग्रहण करना है। ये बात भी हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब दोष अपनी प्राकृत अवस्था में होते हैं तो वैसे उन्हें धातु ही कहा जाता है, क्योंकि वो प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करने वाले भी होते हैं।
और हम एक बार पुनः इस बात को स्मरण करेंगे कि दोष जो है वो असल में क्यों दोष कहलाता है, कि एक तो उसका प्रकृति आरंभकत्वे सति, वो प्रकृति के आरंभ में सहायक होता है। जिस दोष की प्रधानता होती है वही प्रकृति वाला व्यक्ति जो है वो पैदा होता है, जन्म लेता है, तो इसलिए वो स्वतंत्र कारण है प्रकृति का। और दूसरी बात है कि वो दुष्ट करने वाले का, दूषण करने वाले का, यानी धातुओं और मलों को दूषण करने के स्वभाव के कारण ही उसको दोष कहा जाता है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब चिकित्सा क्या है, चिकित्सा की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। आप सभी इन श्लोक को याद करने की, कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। चतुर्णाम भिषकादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। तो यहाँ पर क्या है, चतुर्नाम भिषकादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते, धातु के वैषम्य होने पर धातु के साम्य के लिए जो श्रेष्ठ हैं, भिषक आदि प्रशस्त, शस्ता नाम यानी कि जो श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो अपने गुणों से युक्त हैं, ऐसे जो श्रेष्ठ भिषक आदि हैं, वो चारों पादों की जो प्रवृत्ति है वो चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, इदम प्रवृत्ति वैद्य से, प्रवृत्ति वैद्य का क्या है, ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है। कैसे कहा गया, प्रवृत्तिर वैद्यस्य इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम इति इत्यादि, इसका उपदेश रूप है ना, कि वैद्य जो होता है उसका क्या कर्तव्य है, इस समय प्रवृत्ति क्या है उसकी। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जब हम कर्म की परिभाषा दे रहे थे तो हमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि उसमें 3 पार्ट्स हैं, कर्तव्य से, क्रिया और कर्म। तो कर्तव्य जो है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या करने योग्य है, वो कर्तव्य है। तो कर्तव्य कौन बताएगा, वैद्य ही बताता है। और किस प्रकार से किया जाएगा, वो क्रिया होती है। तो पूरा, और फिर कर्म जो होता है वो फाइनल रिजल्ट जो इन सब योजना का होता है वो कर्म होता है। तो इस तरह से जो वैद्य है उसका जो उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स वो अच्छी तरह से अपने पेशेंट्स को बता देता है, जो भी उसका रोगी है। और उसके बाद उसके रूप में उसको उपदेश देना है। और फिर द्रव्यस्य तु उपयोगे सति स्व कार्य आरंभ रूप, यानी कि जो द्रव्य है उसकी प्रवृत्ति क्या है कि वो अपना कार्य करने के लिए जो है वो प्रवृत्त रहे। और परिचारक क्या है, परिचारक प्रवृत्ति भेषज संस्करण संस्कार च आतुर परिचर्यादि रूपा, उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसका कर्म क्या होना चाहिए कि उसकी क्या भेषज कैसे देनी है, उसका संस्कार अगर कुछ करना है तो वो करना है, उसको किसके साथ देना है, किस तरह से देना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस परिचारक के पास होती हैं। और उसको जो आतुर है उसके लिए सारे काम करने होते हैं, उसको असिस्ट भी करना होता है। और आतुर की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है, व्याध्योक्त अनुष्ठान व्याधि स्वरूप कथनादि का। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अब यहाँ पर हमने चारों की जो प्रवृत्ति है उसको देखा है। एक तो रोगी की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए कि एक तो सबसे पहला कि वो वैद्य के उपदेशों का जो भी उसने आदेश दिया है, ये करना है ये नहीं करना है, इस चीज़ को वो फॉलो करने वाला होता है, पहली चीज़। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि उसको क्या करना है कि उसके साथ जो भी है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री भी उसको जो है वो पूरी की पूरी वहाँ पर दे देनी होती है, ये काम वहाँ पे होता है। तो इसके बाद में जो है यहाँ पर क्या होता है कि परिचारक की प्रवृत्ति होती है, भेषज का संस्करण है परिचर्या रूप कार्य करना, मतलब भेषज का कार्य है अपना कार्य करना और परिचारक का कार्य है जो है रोगी की सहायता करना, रोग किस प्रकार से औषधि दी जानी चाहिए उसकी योजना करना, समय से औषधि प्रदान करना, ये सब परिचारक का कार्य है। और रोगी का कार्य मेनली वैद्य के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपने जो भी उसका इतिवृत्त है, जो भी उसका इतिहास है, उसको पूरी तरह से वैद्य को बताना है। इसके बाद आता है वैद्य के जो 4 गुण हैं वो क्या हैं, श्रुते पर्यावदातत्वम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। इसमें क्या है, श्रुते पर्यावदातत्वम यानी कि परि यानी कि सभी प्रकार से, अवदातत्वम ये जो अवदात तत्व है यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है उसको सुना हुआ हो। अवदात यानी कि श्वेत यानी शुद्ध ज्ञान, ऐसा नहीं है कि किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से उसने ज्ञान ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान क्योंकि ज्ञान का सबसे जो प्रथम चरण है वो श्रवण ही है,
जैसे हमारे वेद तो श्रवण की परंपरा से ही पृथ्वी तक आए हैं, आयुर्वेद भी श्रवण की परंपरा से नीचे आया है, लेकिन इसलिए लेकिन वो श्रुति जो है, वो जो श्रवण है, उसका जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स से जब वो लेता है तो पर्यावदातत्वम, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज उसको लेनी है, और अवदात यानी शुद्ध नॉलेज उसको लेनी है। बहुशो, बहुत बार जो है उसने सुना भी बहुत बार गया हो, और दृष्ट कर्मता, बहुत बार उसने कर्म को करते हुए भी देखा हो। जैसे आजकल हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप, है ना, कि जो उसने किसी के अंडर काम करना, उसको जो है वो कर्म होते हुए देखना कि किस तरह से रोगी की परीक्षा की जाती है, किस तरह से रोगी का निदान किया जाता है, और रोगी को किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह से वो बिहेवियर करता है, किस तरह से वैद्य का रोगी के साथ में जो संबंध स्थापित करना है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे एस्टैब्लिश करना है, किस तरह से उस रोगी का हमें विश्वास वैद्य जीतता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें जो है दृष्टकर्मता में आती हैं। और यदि कोई जो है वो शल्य चिकित्सा करना चाहता है तो उसको भी कई तरह से पता होना चाहिए कि शल्य में किस तरह से उसको कितना कट लगाना है, कितना डीप जाना है, किस तरह से आर्टरी और वेन्स और इन सारी की रक्षा करनी है, कम से कम ब्लीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो दृष्टकर्मता उसको देखा हुआ होना चाहिए। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का मतलब होता है उसका उसमें दक्षता होना। दक्षता का अर्थ है स्किल, जो स्किल है वो भी उसके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। अपने जो भी हमारे को ज्ञान होता है, हम उस ज्ञान को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्किल जब तक नहीं होती है तब तक भी वो नहीं हो सकता है। और ये है शौचम इति, शौच जो है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शौच जो है उसका तात्पर्य केवल जो है वो शारीरिक शौच ही नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से तो उसको स्वच्छ होना ही होना होता है, लेकिन मानसिक रूप से भी उसमें शुचिता होनी चाहिए। मानसिक रूप में शुचिता का अर्थ ये है कि वैद्य का जो कर्तव्य है वो यही है केवल कि वो रोगी को कम से कम नुकसान पहुंचाए हुए, मतलब कम से कम उसको हानि पहुंचाए और अधिक से अधिक रोगी को लाभ पहुंचाए। ये ना सोचे कि ये रोगी बार बार मेरे पास आएगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, अगली बार आएगा तो और पैसे मिलेंगे। करना क्या है, या इस एमआर ने मुझे कह दिया है कि यही दवाई लिखनी है तो मैं ज़्यादा कमीशन दूंगा, मेरी दवाइयाँ बेचोगे तो ज़्यादा कमीशन। तो ये सब चीज़ें दिमाग में ना हो करके उसमें शुचिता रहनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्र कहता है कि जो हमारा रोगी है वो रोगी हमें पुत्रवत, हमें उसको स्नेह करना चाहिए। तो जिसको हम पुत्रवत स्नेह करते हैं हम उसका कभी भी अनुचित लाभ नहीं उठाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, मानसिक रूप से शुचिता होती है, पुत्रवत स्नेह करते हैं तो संबंधों में जो पवित्रता है, उदात्तता है, वो बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो इस तरह से एक अटमोस्ट केयर का जो भाव होता है ये होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको यहाँ पर शुचिता से लिया जाना चाहिए, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों शुचिता को यहाँ लिया होना चाहिए। उसके बाद औषधि के 4 गुण बताए हैं। बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना, संपच्च इति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, बहुता का मतलब होता है कि उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बहुतायत से वो प्राप्त होना चाहिए। ऐसे रेयर डिजीज, रेयर कोई औषधि होगी तो उसको लेने जाने में पेशेंट को दिक्कत होगी, तो बहुता से प्राप्त हो वो। और योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि जिस भी रोग के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है वो उस रोग को दूर करने में समर्थ हो, तो उस रोग के निवारणार्थ उसको उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पोटेंसी होनी चाहिए। उसके बाद अनेक विध कल्पना, यानी औषधि ऐसी होनी चाहिए जिसको कि विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में परिवर्तित किया जा सकता हो, जैसे चूर्ण में भी दे सकते हो, क्वाथ भी बना सकते हो, स्वरस में भी दे सकते हो, टैबलेट भी फॉर्म में आ सकता हो, सिरप फॉर्म में भी आ सकता हो, इंजेक्टेबल्स में भी आ सकता हो, अनेक प्रकार की कल्पनाएं अवलेह भी बन सकता हो। तो इस तरह से उसको अनेक कल्पना के योग्य अगर होती है तो अच्छा रहता है। और संपच्च इति, संपत का मतलब ये होता है कि उसमें रस गुण वीर्य विपाक जो है वो प्रशस्त रूप में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी सी औषधि हो, पुरानी हो गई हो, उसमें कंकड़ पत्थर हो और उसकी जो वीर्य आदि है उसका ह्रास हो चुका हो, शुष्क हो गई हो, तो इस तरह से, या फिर अकाल में ग्रहण की गई हो, तो किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई भी
इस प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर कहलाता है संपत्त। तो औषधि को संपत्त होना चाहिए। ये जो 4 गुण हैं वो द्रव्य के गुण बताए गए। उसके बाद में उपचार के लिए उपचारक जो है वो क्या है, परिचारक। परिचारक जो है या उपस्थाता, उपस्थाता का मतलब होता है उप मतलब समीप, स्थाता मतलब पास में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है उसको आवाज़ें दे रहा है आ जाओ और वो सुन ही नहीं रहा है, फ़ोन लगा के कान में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। वो उपस्थाता, उसको वहीं रहना चाहिए, उपस्थित है ना, वहीं समीप में बैठा रहना चाहिए। जैसे जो भी रिक्वायरमेंट जो पेशेंट की हो वो उसको तुरंत उसको फुलफ़िल कर दे। तो उपचारज्ञता यानी कि परिचर्या करना में उसकी प्रवीणता होनी चाहिए। कैसे, मान लो उसको कपड़े बदलने हैं तो कैसे हम किसी रोगी के बिना उसको ज़्यादा कष्ट पहुंचाए बदल सकते हैं, उसको शौचादि कैसे करा सकते हैं, स्पंजिंग कैसे कर सकते हैं, उसको औषधि कैसे पिला सकते हैं, उसको बैठाने में क्या करना, मतलब उपचारज्ञता यानी कि उसको आता हो काम करना, परिचर्या करनी आती हो। दाक्ष्यम, स्किल्स उसमें भी होनी चाहिए, दक्ष होना चाहिए थोड़ा सा। दक्ष में ये भी चीज़ आती है कि कॉमन सेंस भी थोड़े से होनी चाहिए कि अगर क्या क्या स्थितियाँ देख के मुझे तुरंत ही जो है वो वैद्य को बताना है कि ये चेंजेस आ रहे हैं। और अनुरागश्च भर्तृ, और इससे जो जिसकी भी वो सेवा कर रहा है, स्वामी यानी रोगी अभी इस समय स्वामी है उसका, है ना, क्योंकि रोगी की ही सेवा करनी है उसको। तो रोगी के प्रति उसका जो है अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घृणापूर्वक कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, इस तरह नहीं। प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शौचम, और शौच पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी शौचम का अर्थ जो है दोनों तरह से है। एक तो वो फिज़िकल जो हाइजीन है, भौतिक जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखेगा, उसके शैया इत्यादि का, जहाँ वो सोया हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। जिस पात्र में औषधि दी जा रही है उसका ध्यान रखेगा, यानी हर तरह से जो फिज़िकल या भौतिक चीज़ें हैं उनकी शुचिता, और अपने मन में भी प्रेम भाव और ये भाव कि जल्दी से जल्दी ये पेशेंट जो है उसे ठीक होना चाहिए, इस प्रकार का भाव होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद जो रोगी है वो कैसा होना चाहिए, स्मृति निर्देशकारित्वम अभीरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणास्मृता। यानी यहाँ पर रोगी के जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए, एक तो वो स्मृतिवान होना चाहिए। स्मृतिवान होगा तो वो ठीक से बता पाएगा कि मैंने क्या खाया था तो ये हुआ, कितने दिनों से फीवर या जो भी प्रॉब्लम है कितने दिनों से चल रही है, किस तरह से शुरू हुई, क्या खाने से बढ़ती है, क्या करने से बढ़ती है, क्या नहीं करने से बढ़ती है। इस तरीके से वो सब चीज़ें उसको याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा। स्मृति निर्देशकारित्व यानी कि निर्देशों का पालन करने वाला हो, वैद्य जो कहे उसको पालन करे। ये नहीं गूगल देखे और फिर कहे कि नहीं ये तो मेरे तो गलत हो जाएगा इसलिए मेरे को सूट नहीं होगा, गूगल में लिखा हुआ सबको सूट नहीं होता, मुझे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। जो निर्देश दे दिया है, जो भी निर्देश जो है वो वैद्य ने दिया है उसका सेवन करना चाहिए। अभीरुत्वम, डरपोक नहीं होना चाहिए उसको, निर्भयता होनी चाहिए रोगी के अंदर, ताकि उसको कोई भी औषधि दी जाए। और वैसे भी मानसिक रूप से अगर वो सौष्ठव होगा, मतलब स्ट्रांग होगा, बल वाला होगा तो उसका रोग जल्दी ठीक होगा। दूसरी बात, विश्वास होगा उसको। निर्भय हम कब होते हैं, एक छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ की गोद में या पापा की उंगली पकड़ के हमेशा निर्भयता फील करता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर फेथ होता है। तो निर्भयता भी विश्वास से आती है। तो निर्भीरुत्वम होना चाहिए, ज्ञापकत्वम च, और ज्ञापकता रोग के बारे में अच्छी तरह से जानने वाला होना चाहिए। इस तरह से जो रोगी है उसके 4 यहाँ पर गुण बताए गए। तो ये सारे गुण टोटल मिला के कितने हो गए, षोडश। तो षोडश कला युक्त चतुष्पाद इसको कहा जाता है। आगे बोलते हैं, कारणम षोडश गुणम सिद्धौपाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम विषगत्रतु। तो क्या कहते हैं कि चिकित्सा की सफलता में 16 गुणों से युक्त जो है वो चिकित्सा के 4 पाद इसके कारण हैं। इसमें जो है वो औषध को विशेष रूप से जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला, विज्ञाता यानी विशेष ज्ञान रखने वाला, शासिता परिचारक पर शासन करने वाला, यानी कि परिचारक ही उसको बता रहा हो कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं, उसको शासन करने वाला होना चाहिए। योक्ता, यथा रोग औषधि की योजना करने वाला। योक्ता यानी कि जो युक्ति को जानने वाला हो, है ना। तिष्ठत्य उपरि युक्तिज्ञो ही द्रव्य ज्ञानवताम सदा, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो युक्ति को जानने वाला अवश्य होना चाहिए जो वैद्य है, और इस सब में जो वैद्य है वही प्रधान माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद में जो है चिकित्सा के जो प्रधानता है उसके
कुछ एक एक उदाहरण दिए गए हैं कि पाचक जैसे पाक क्रिया में जो है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अग्नि भी इम्पॉर्टेंट होती है और लकड़ी भी, पात्र भी, ईंधन भी, लेकिन सब कुछ कारण होता है, लेकिन जो पाचक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई भी सेना होती है, उसके पास हथियार भी हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन जो सेनापति है वो बुद्धिमान नहीं है तो सेना हार जाती है ना। इसी तरह से जो ये जो युक्तिपूर्वक जहाँ से कुंभकार होता है, अगर उसके पास मिट्टी, चक्र, सारा कुछ, कुंभकार के बिना जो है वो घट का निर्माण नहीं हो सकता। इसी तरह से जो तीनों पाद मिलके रोगी और जो औषधि और परिचारक मिलके भी रोग को ठीक नहीं कर सकते अगर वैद्य वहाँ पर ना हो, क्योंकि प्रमुख कर्ता जो है जो कि निर्देश देगा वो वैद्य ही है। इसके पश्चात जो वर्णन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, क्योंकि उसका संबंध जो है वो हमारे आज के साइकोलॉजी से भी है और उसका बहुत अधिक महत्व है। उस पर चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। 14वें श्लोक से प्रारंभ करूँगी। तब तक आप इन सभी श्लोक को याद करते रहिए और जो भी आपकी डाउट्स हो, परेशानियाँ हो, उनको आप मैसेज बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। नमस्कार।